अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सब के सामने गुजारिश है कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें रहमत की बारिश अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना। तो आज की वीडियो का टॉपिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब ने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब को जवाब दिया है, क्योंकि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने कहा है कि इंजीनियर मिर्ज़ा कोई भी आलिम नहीं है और इसके पास कोई डिग्री नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस वीडियो में क्या बयान दिया है। उन्होंने डिग्री के हवाले से पॉइंट फिर से उठाया कि जी इंजीनियर साहब के पास चूंकि डिग्री नहीं है लिहाजा हम इनकी बात को कोई वर्थ नहीं देते, ना इनके साथ कोई बैठने की जरूरत है। ये तो हम लोगों की वजह से कोई दो चार बातों का जवाब दे देते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि मैं डिग्री के हवाले से थोड़ी क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने रख दूं। वैसे तो मैंने कई मौके पे रखी है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि आपके सामने वो बात रखी जाए कि इनका ये क्राइटेरिया अपने फिरके के उन स्पीकर्स के लिए नहीं है जो इनके फिरके की तरवीज कर रहे हैं। ये सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर इस तरह का तान करते हैं। आज तक किसी बड़े बरेलवी आलिम ने यह तान किया है कि मौलाना इलियास कादरी साहब के पास किसी मदरसे की डिग्री तो दूर की बात, स्कूल की डिग्री भी नहीं है, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ उन्होंने, ये खुद बताया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं मैं 8 पास हूं, वो भी गुजराती जुबान के अंदर, और वो करोड़ों बरेलवियों के पेशवा हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। मिलियंस ऑफ दावत इस्लामी के जो मेंबर्स हैं उनके वो पीर हैं, और हजारों उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दिए हैं दीनी मसाइल के। आज तक किसी बरेलवी आलिम ने नहीं कहा इसके पास तो डिग्री नहीं है, दीन के ऊपर बात क्यों करता है? इसलिए कि उन्हें पता है कि वो उनके बुजुर्गों की तालीमात आगे पहुंचा रहे हैं। जरा सा हटेंगे फिर वो कहेंगे इसके पास डिग्री नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मसला जो है डिग्री नहीं है, मसला है अपने फिरके की तरवीज। और इसमें मैं सिर्फ बरेलवियों को सिंगल आउट नहीं कर रहा, अहले हदीस भी। डॉक्टर जाकिर नाइक अगरचे वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनका बिल्टअप तो सारा वहाबी फिरके से हुआ है, सलफी से, अहले हदीस से। आपको जितने बड़े अहले हदीस उलमा है वो अपनी मसाजिद में इंडिया में वो प्रोग्राम करते तो नजर आ रहे होंगे उनके हक में, और उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाते हुए इवन सऊदी हुकूमत ने उन्हें शाह फैसल अवार्ड दे दिया है। लेकिन कभी ये कहते हुए नहीं नजर आएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो अरबी जो है ना, अरबी वो भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ते हैं। जबर जेर की गलती तो एक अलग बात है, वो अरबी भी जो है ना, जो चंद एक आयात उन्होंने याद की हुई है ना, वो भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अरबी प्रोनाउंस करना नहीं सीखी हुई। उनका बेटा बड़ी अच्छी अरबी जो है वो प्रोनाउंस करता है, जो फारिक नाइक है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है उधर से, मदीना यूनिवर्सिटी से। तो ये मैं कोई ऐब के तौर पे नहीं बयान कर रहा, मैं वैसे बताना चाह रहा हूं कि अहले हदीस ने कभी नहीं कहा कि इसके पास तो डिग्री नहीं है। क्यों? कि वो अहले हदीस के किसी मसले से इख्तलाफ ही नहीं करते। इवन यजीद वाला मसला भी वो वहाबियों वाला बताते हैं, तलाक वाला मसला भी वो वहाबियों वाला बताते हैं। एक मसले में थोड़ा बहुत इख्तलाफ हुआ था, लेकिन वो उनके लिए इतना कोई मसला नहीं है कि वो कहते हैं अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए, सल्फी अहले हदीस नहीं कहना चाहिए। इस पे थोड़ी बहुत कोई नकीर आई थी, लेकिन उसमें ये चीज किसी बड़े आलिम की तरफ से नहीं आई है कि ये बंदा गुमराह है, इसे दीन की तबलीग का कोई राइट हासिल नहीं है, फलां फलां इस तरह करके कभी नहीं कि ये तो MBBS डॉक्टर है, इसका क्या काम है। छोटे एक दो मौलवियों ने इस तरह की हरकत की है, लेकिन उनकी कोई वर्थ नहीं है। बड़े उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑन करते हैं, इसलिए कि वो अहले हदीस फिरके के हक में बात कर रहे हैं। अब तीसरे फिरके की तरफ आ जाए, देवबंदी। देवबंदियों में तो लाखों लोग हैं जो बगैर डिग्री के पूरी दुनिया में तबलीगी जमात के अंदर दावत का काम कर रहे हैं। तो क्या इनके मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया है कि तबलीगी जमात के दर्स में बैठना हराम है? कि ये तो 6 नंबर इन्होंने रटे हुए हैं, किताबों से बयान करते हैं, डिग्री कोई नहीं इनके पास। और तुम्हारे तो 6 नंबर फजाइल अमाल से बयान करते हैं। मैं तो हर चीज कुरान, बुखारी, मुस्लिम से बयान करता हूं, जो तुमने भी नहीं और तुम्हारे बुजुर्गों ने भी नहीं बयान की हुई है। अगर तुम्हारे वो लाखों अनपढ़ तबलीगी जमात वाले मुखलिस साथी, जिनकी मैं भी बड़ी इज्जत करता हूं, तुम्हारे बुजुर्गों की रटी रटाई कहानियां बयान करें, उन पे तुम गिरफ्त नहीं करते हो कि इनके पास डिग्री नहीं है।
تو میرے پہ یہ گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کبھی میرے اوپر گرفت نہیں کی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، نہ کبھی مفتی منیر صاحب نے۔ آج کی ڈیٹ تک 31 دسمبر 2023 تک، اس سال کا آخری دن ہے، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ illogical اعتراض ہے۔ لیکن چونکہ انہی کے فرقے کے مفتی عبدالواحد صاحب اور اسی طریقے سے بریلویوں میں بھی مفتی سمر عباس قادری صاحب اور کچھ اور مفتی یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اپنے فرقوں کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے لیے تم بات نہیں کرتے، اور پھر ڈومیننٹ پرسنالٹی جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنی وہ تبلیغ کرتے رہے، مساجد کے اندر انہوں نے جا کے درس دیے۔ آج بھی سعید انور صاحب کو ڈگری لے لی ہے انہوں نے کسی مدرسے کی، محمد یوسف کرکٹر کو ڈگری لے لی ہے، ان کے سامنے پڑھے لکھے علماء بھی بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن بلکہ تبلیغی جماعت میں شعیب اختر صاحب گئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر داڑھی والے بندے کو ممبر پہ بٹھانا جو ہے ممبر رسول کی توہین ہے، فتوے ویسے ان کے یہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب دنیا چینج ہو چکی ہے، فتوے بھی تو پھر وقت کے ساتھ چینج ہونے چاہیے نا۔ لیکن بات ہے کہ آپ کے بزرگوں نے غلط فتوے دیے تھے، ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز بھی درست ہے، داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے۔ تو اپنے ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر کبھی انہوں نے گرفت نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں۔ الیاس قادری صاحب کوئی ڈگری نہیں، اور ان کے لاکھوں ماننے والے دعوت اسلامی والے، کیا ان کے پاس ڈگری ہیں جو درس و بیان والا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں خود یعنی آلموسٹ 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں، درس و بیان کرتے رہے الحمدللہ، کبھی یہ کوئی اعتراض اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ یہ سارے کے سارے اعتراضات میرے لیے رکھے ہوئے انہوں نے، تو یہ میں ان کو ان کے گھر کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ اپنی آنکھیں کھولیں اور وہی فتویٰ جو میرے پہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، اپنے بھی فرنٹ مین جو رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائے۔